बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। और मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको कि बिहार इलेक्शन किसी भी समय डिक्लेयर हो जाएगा, ये बात बहुत सच है। और इलेक्शन में जाने के लिए हम लोगों ने तैयारियां की है, और तैयारियां कुछ तिलिस्म में नहीं खड़ा करना है। हम लोग ने जनता के बीच में सच्चाई लेकर जाएंगे। सच्चाई ये है कि 15 साल में जो एनडीए की शासन रही, यहाँ पर विकास पुरुष नरेंद्र मोदी, जो विकास का बहुत बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने विकास का ढोल पीट रखा है बिहार के अंदर, मगर सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हम ये बात लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को बताना, जनता को बताएंगे और इसी से अवगत कराएंगे, और हम इसी पे चुनाव की तैयारी करेंगे। बिहार की स्थिति आज ये है कि बिहार में ना रोजगार की स्थिति है, जो बेरोजगारी चरम पर है। फिर आप अभी लगातार देख ले, कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था का जो दुर्दशा हुआ है, उस पे नीतीश कुमार को अपने आप में शर्म करना चाहिए। और उस पे अंतरात्मा की, आप वो बड़ी अंतरात्मा की आवाज सुनने में माहिर आदमी हैं, वो उनको अंतरात्मा की आवाज सुन के कम से कम इस चुनाव में जाने से पहले, वोट मांगने से पहले, उनको जाके चुनाव के समय घर घर जाकर अपने जनता से, बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए वोट मांगने की जगह पे। जो दुर्दशा उन्होंने बिहार का 15 साल में बीजेपी और जेडीयू की शासनकाल में हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और बेरोजगारी का इशू, ये 3 अहम इश्यूज होंगे जो जन अधिकार पार्टी चुनाव में जनता के बीच में रखेगी। जैसा कि पप्पू यादव जी का मानना है, कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बेरोजगारी जब तक देश से खत्म नहीं होगी, प्रदेश से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, देश और प्रदेश का विकास कदापि संभव नहीं है। ये एक काल्पनिक मात्र होगा कि आप देश का विकास करना चाहते हैं और वहां बेरोजगारों की की स्थिति बनी होगी और वहां पे रोजगार का अवसर नहीं होगा, तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप इस चीज का। तो इसी इसी सब चीजों को रखते हुए उन्होंने ये घोषणा किया है कि जो भी बिहार प्रदेश में जो भी नौजवान लड़का या लड़की 20,000 रुपए महीने का जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक उन लड़कियों के लिए 20,000 रुपए और लड़कों के लिए 14,000 रुपए, ये 1 साल में हमारी सरकार तय करेगी। और अगर उनको हम नहीं दे पाएंगे तो 6,000 रुपए महीने का उनको भत्ता देंगे। और एक अहम मुद्दा है जो हम लोग चुनाव में लेकर जाना चाहते हैं, वो ये है कि आज गरीबी चरम पर है। यहाँ खाने को नहीं है तो रहने और घर बनाने की कल्पना तो कर नहीं सकते। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी का ये भी मानना है कि अगर हम सरकार में आते हैं और जनता ने, अगर बिहार की जनता ने हमको मौका दिया, तो हम लोग हर एक गरीब को जो बीपीएल धारक होगा उसको एक मकान मुहैया कराएंगे, और ये भी 1 साल के अंदर। और हम लोग जब चुनाव में जाएंगे उससे पहले हम हाईकोर्ट में एफिडेविट देके जाएंगे। हम 3 साल में अगर सरकार बिहार की दुर्दशा को बदल नहीं दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और ये लोग बोलते हैं कि चुनाव के टाइम में ये तो चुनावी घोषणा है, ये चुनावी वादे हैं लुभाने के लिए, वोटर लोग के लिए, क्या लगता है सर? ये चुनावी घोषणा और चुनावी वादे, शायद प्रधानमंत्री जी को ज्यादा अच्छा से ज्ञान होगा इस बात में, क्योंकि हम लोग इस चीज पे लुभावने वादों पे बिलीव नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। पप्पू यादव जी ने करके दिखाया है लोगों में। आपने देखा होगा पटना में जब बाढ़ की स्थिति बनी तो अपने छाती भर पानी में लगातार 24 घंटे जनता के बीच में खड़े रहे। पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा इस बात को। हम लोग लुभावनी बोली या भाषा से चुनाव में नहीं जाएंगे। हम अपने कोर्ट में एफिडेविट देके चुनाव में हम लोगों ने जाने की तैयारी की है कि यदि हम सरकार बन में आए और स्थिति नहीं बदल सके, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम सरकार में बने रहें। इनका कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं अफसर। ये पूर्ण रूप से नीतीश कुमार अफसरवादी व्यक्ति हैं। वो जनता को धोखा दे रहे हैं, लगातार उन्होंने धोखा देने का काम किया है। और विकास के नाम पे, अगर आज नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, सच में विकास पुरुष, मैं चुनौती देता हूं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़के दिखाएं। आज मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़के दिखाएं। बिहार के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, यहाँ पे रोजगार की बात कीजिए। कहाँ गया आपका स्मार्ट सिटी? मतलब आपकी पार्टी पूरी ताकत, पूर्ण रूप से हम विकास, बिल्कुल हम विकास पे, हम कोर्ट के अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके बात करेंगे कि अगर हमने 30 साल बनाम 30 साल से जो बिहार की दुर्दशा हुई है, मैं उसको 3 साल में बदल दूंगा। और मैंने पप्पू यादव ने कहा है कि हम बिहार को 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और
दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। गरीबों की बात होगी यहाँ पर पिछड़ों की बात होगी, यहाँ पे कमजोरों की बात होगी, यहाँ मजबूरों की बात होगी, यहाँ बेरोजगारी की बात होगी। यहाँ पे झांसे की बात नहीं होगी कि 15 लाख देंगे तो वोट ले लिया, उसके बाद कहते हैं जुमला है। हम उस तरह से काम नहीं कर सकते और हम लोग उस तरह से काम करना भी नहीं चाहते। तो शुभ नाम बताइए। मैं शहान परवेज, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी, सह प्रदेश प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी।